हेलो मेरे भाइयों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आप ये जानते हो कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। एंड मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस आराम से बढ़ा सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। कुछ चीज़ें अगर आप खुद में चेंज कर दो तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कॉन्फिडेंट लग सकता हूँ सबकॉन्शियसली, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा आपका। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। प्लीज़ मेरा वीडियो थोड़ा देख लेना, प्लीज़ देख लेना। हाँ, मैं बता दूंगा आपको कैसे कॉन्फिडेंस फील होना है। तो देखो, एक चेंज ऑफ एनर्जी आपको दिख रहा होगा, यही है एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होना और ना होना, जो कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे फ्रेम करता है माइंड कि ये सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं। पॉइंट नंबर वन, अगर मुझसे कोई आंखें मिला के नहीं बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पीठ दिखा के बात कर रहा है, हाँ फैजान बोलो क्या बोलना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से अगर कोई बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मुझे अपने से कम दर्जे का इंसान समझता है। नॉर्मली ऐसा टीचर या फिर एक हायर पोस्ट वाला इंसान बात करता है जो कि ये नहीं समझता इंपॉर्टेंस कि इसको इसको देख के बात करना भी ज़रूरी है। कुछ काम कर रहा है, हाँ बताओ क्या बोलना, अपना फ़ोन देख रहा हो, बोलो क्या बोलना है। तो ऐसे लोगों से जब वो दिखा रहे हैं कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऐसे मोमेंट में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। एंड तब तक मैं चुप्पी बरकरार रखता हूँ अपनी, जब तक वो खुद से एफर्ट्स डाल के मुझसे मेरे आंखों में आंखें डाल के ये चीज़ को समझ के कि मेरी क्या वैल्यू है, मुझसे बात ना करे, तब तक मैं अपना रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ। अगर देता भी हूँ तो मैं बोलता हूँ एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, क्या आप प्लीज़ रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला। इस तरह से बहाना मारता हूँ ताकि उस इंसान को मजबूरन अच्छे से विथ ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बताना पड़े कि वो क्या बोलना चाहता है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ाता है जब आपको पता है कि आप तभी सामने वाले की बात को सुनोगे जब वो आपके दायरे में आके बात करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, रीडिंग इमोशनल ट्रिगर इन रियल टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इंसान बड़ा ही अनस्टेबल है, कुछ लोगों की बात हो रही है या आपकी ही किसी इंसान के साथ बात हो रही है, एंड सामने वाला इंसान छोटी छोटी बातों पे भड़क जा रहा है, आपको उससे कुछ बात करनी है एंड आपने उसे बोला है कि तुमने ये काम नहीं किया, कोई भी एक चीज़ जो आपने उनसे गलती निकाली, एंड वो इंसान अचानक से भड़क जा रहा है एंड बहुत रैपिड एक्शन ले रहा है, गुस्सा हो जा रहा है या फिर हाइपर हो जा रहा है और कोई भी एक्शन ले रहा है, बहुत जल्दी में है, तो उससे आपको बहुत दूरी में, मतलब अगर आप इतना दूरी में बात कर रहे हो नॉर्मली इतना दूर, तो आपको 2 कदम पीछे ले लेना है एंड देन बात करना है। और इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कदम पीछे ले रहा हूँ, क्या सोचेगा, नहीं, आपको डेफिनेटली मेंटेन करना है डिस्टेंस। ये चीज़ दिखाता है कि वो अनस्टेबल इंसान से आप अपने आप को दूर बना कर रख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ दिखाता है कि वो अनस्टेबल में ना खुद को भी कुछ नुकसान कर देगा और आपको भी नुकसान कर सकता है, ठीक है, हाथ उठा दे या कुछ कर दे। अब वो दूरी बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, आपका इसका मतलब ये है कि एक अनस्टेबल इंसान आपके पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकता, आप ये दिखा रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज पे क्या ध्यान देना है, मतलब अगर आपके शोल्डर्स नॉर्मली इस लाइन मतलब 90 डिग्री पे नहीं है, ऐसे आगे डल झुके रहते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, आपका चेस्ट आप ऐसे ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं, नॉर्मली दिस इज़ द नॉर्मल पोस्चर इन विच यू कुड वॉक, यू कैन वॉक, ठीक है, इन एनी सिचुएशन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अपने ये जो है ना, इसको स्ट्रेट रखना है ना, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, बस सीधा देखना है, ठीक है। एंड जब किसी से भी आप बात कर रहे हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 40 साल का एक प्रोफेसर या जो भी हो, आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। चाहे आपका कोई असाइनमेंट नहीं हुआ हो, आप अपने बॉस से डांट खा रहे हो, कुछ भी, आंखें नीची नहीं होनी चाहिए। गलती किसी की भी हो, आंखों में आंखें डाल के बात होनी चाहिए। यही दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। एंड इसका अपोजिट, जो लोग थोड़ा लो सेल्फ स्टीम के होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, वो बोलने में झिझकिचाते हैं, ठीक है। आप जब क्या बात भी कर रहे हो ना, आप 2 मिनट सोच के उस बात को बोलोगे, जिस वजह से आपकी बातों में बड़ी ही क्लैरिटी रहेगी और आपकी जो वर्ड्स हैं बहुत चुनिंदा रहेंगे और सही रहेंगे। आप कभी स्टैमर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप जब वर्ड कुछ भी बोलने जा रहे हो, आपका रिस्पॉन्स होने जा रहा है, उससे पहले 1 सेकंड का अगर ब्रेक आ जाए तो वो आपकी बात की गहराई को बढ़ा देती है, समझ रहे हो।
अब देखो मेरे समझने में, मतलब मेरे समझ रहे हो बोलने में 1 सेकंड का गैप था, तो वो चीज़ उसकी गहराई को बढ़ा दी। ये क्या चीज़ दिखाता है कि सामने वालों को ये सबकॉन्शियसली समझ में आता है कि ये इंसान बड़ा ही कॉन्फिडेंट है एंड इसे पता है कि ये क्या बोल रहा है एंड क्या कर रहा है। आई कॉन्टैक्ट एंड जो बोल रहे हो संभल के बोलना बहुत ज़रूरी है। अब जिनमें लो सेल्फ इस्टीम होता है, ठीक है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में। अरे नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं रखना है। अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो एक हैक बताता हूँ, अपने टाइम को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहो। आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा टाइम कहाँ पे जा रहा है, कौन सी चीज़ जो आप कर रहे हो वो प्रोडक्टिव है एंड कौन सी चीज़ आपके लिए बस एक टाइम वेस्ट है, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। मेक श्योर करो दैट यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस विथ योर टाइम, ठीक है। जब भी मैं अपने टाइम को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी नहीं। मुझे पता है कि इस इंसान से इस टॉपिक के ऊपर जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है वो अगले 15 मिनट तक चलेगी, उसके बाद मेरा दूसरा काम शेड्यूल है, तो 15 मिनट से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है, चाहे बात अच्छी भी हो रही हो या फिर ख़राब भी हो रही हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पर्सनल वे में मैं उस चीज़ को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा इससे और बात नहीं हो रहा है। अगर होगा भी तो पता नहीं कब होगा, अभी मेरा कुछ और काम है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि आपकी बाउंड्री क्या है, आप पूरा खुले बैठे हो, लगातार बात किए जा रहे हो और बता भाई पंचायत बैठी है, बता क्या आज, तो फिर आप तो गार्ड डाउन कर लिया अपना एंड आप पर्सनल चीज़ें ले लोगे, आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एंड आप क्या करोगे, आप एक यूजलेस इंसान की तरह प्रतीत होगे, ठीक है। और अगर आप बिज़ी नहीं भी हो, स्टिल एटलीस्ट मेज़र योर टाइम कि कहाँ आपका टाइम जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है सामने वाला कॉन्फिडेंट है, हाँ उंगली करने की आदत होती है, तो अगर आपको कोई उंगली कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, सिंपली डोंट टेक इट पर्सनल, प्लीज़, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट। अगर आप एक इंसल्ट को पर्सनल नहीं लेते, उसमें रिएक्ट नहीं करते, तो एक्चुअल में आपकी बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती सामने वाले की होती है। अगर आपके ऊपर कोई सरकास्टिक जोक मार रहा है, जस्ट डोंट रिएक्ट माई फ्रेंड, जस्ट डोंट रिएक्ट एंड आपको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया हो एंड अगर तुम्हें ये चीज़ हिट की हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस होना ना होना बस एक माइंडसेट का खेल है और सबकॉन्शियस खेल है, और आप भी कॉन्फिडेंट हो, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। कभी कभी कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वो इसीलिए क्योंकि हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं सोच रहे होते हैं। आप बस प्रेजेंट रहिए उस मोमेंट में एंड यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताना कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी इस कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सा बताना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बाकी कैमरा क्वालिटी ये सब मुझे लोग बोलते हैं कि इंप्रूव करो, जल्दी इंप्रूव करूँगा मैं। फ़िलहाल तो मैं वीडियो बना कर डालता हूँ एंड या बाय, लाइक सब्सक्राइब जो करना करो, नहीं करना मत करो। चलो, थैंक यू टू वॉच द वीडियो, बाय बाय।